नमस्कार दोस्तों। पिछले वीडियो में हमने चर्चा की थी कि वस्तुओं को घर्षण द्वारा किस प्रकार आवेशित किया जाता है। आज हम चर्चा करेंगे कि वस्तुओं को अन्य विधि कौन सी है जिनके द्वारा वस्तुओं को आवेशित किया जाता है। इसमें एक सबसे महत्वपूर्ण विधि आती है स्थिर वैद्युत प्रेरण। स्थिर वैद्युत प्रेरण कैसे होता है और किस प्रकार स्थिर वैद्युत प्रेरण द्वारा वस्तुओं को आवेशित किया जाता है, आइए देखते हैं। स्थिर वैद्युत प्रेरण। स्थिर वैद्युत प्रेरण में हम देखते हैं कि इसका सामान्यतः जो यूज किया जाता है, जो इसका उपयोग है, वो संधारित्र, वान डे ग्राफ जैसे जो यंत्र हैं उसमें इसका यूज किया जाता है। इसमें एक सबसे बड़ी विशेषता इसकी ये भी है कि इसमें वस्तु को बिना टच किए आवेशित किया जाता है। यानी वस्तु जो होती है उसके संपर्क में किसी अन्य वस्तु को नहीं लाया जाता और वस्तु आवेशित हो जाती है। तो इस वजह से भी ये विधि थोड़ी सी खास है। क्या करते हैं देखते हैं इस विधि में। तो इस विधि में जो होता है, जब हम किसी अनावेशित चालक के पास, अब बात इसमें शब्द आता है कि ये अनावेशित चालक है। यहाँ एक शब्द आप देखेंगे अनावेशित चालक। इसका मतलब ये है कि इसका मतलब ये नहीं है कि वस्तु पर आवेश है ही नहीं। अनावेशित चालक का अर्थ होता है कि वस्तु पर जितना धनावेश है उतना ही उस वस्तु पर ऋणावेश भी है। यानी स्थिर जितना धनावेश और ऋणावेश दोनों की मात्रा बराबर है और कुल आवेश उसका शून्य है। ठीक, तो जब हम एक क्या करते हैं, एक हम इस तरह से एक चालक वस्तु ले लेते हैं, एक चालक ले लेते हैं जो कि अनावेशित है, और इस अनावेशित चालक के पास हम एक छड़ ले आते हैं। ये छड़ है और इस छड़ पर जो आवेश है, इस छड़ पर हम ऋणावेश बना लेते हैं। क्योंकि हमने देखा है, हमने एक ऋणावेशी छड़ को हम एक चालक के पास लाए। अब चालक में क्या क्या चीज है, चालक में समान रूप से धनावेश और ऋणावेश फैले हुए हैं। जैसे आप देख पा रहे हैं, इस पूरे चालक में धनावेश भी है और ऋणावेश भी है। ऐसे अब जैसे ही आप इस चालक के पास लाते हैं तो हमें अच्छी तरह पता है कि धनावेश को प्रतिकर्षित करता है और ऋणावेश को प्रतिकर्षित करता है। इसका मतलब यह है कि ऋणावेशित छड़ जो होगी ये धनावेश पर तो आकर्षण का बल लगाएगी, लेकिन ऋणावेश पर ये प्रतिकर्षण का बल लगाती है। हम एक बात को ध्यान रखें कि जो धनावेश होते हैं वो मूवमेंट नहीं करते, वो गतिशील नहीं होते, वो किसी चालक में नहीं चलते। मैंने कुछ लोगों को देखा है कि वो धनावेश को एक साइड पर ले आते हैं और ऋणावेश को दूसरी साइड पर ले आते हैं। ऐसा नहीं होगा। जो चालक होते हैं, चालक में केवल इलेक्ट्रॉन्स चलेंगे, धनावेश नहीं चलेगा। जैसे ही हम ऋणावेशी छड़ को चालक के पास लाते हैं तो होता क्या है कि जितना भी ऋणावेश होता है वो प्रतिकर्षण बल के कारण इस चालक के दूसरे पृष्ठ पर पहुंच जाता है, जबकि इस वाले पृष्ठ पर इलेक्ट्रॉनों की कमी हो गई है, क्योंकि प्रतिकर्षण के कारण इलेक्ट्रॉन दूसरे पृष्ठ पर चले गए हैं, तो इस पर कमी हो गई, तो जिससे ये वाला जो इसका साइड है ये धनावेशित हो जाएगी। इस तरह मान लीजिए अगर इसका Q चार्ज है, अगर इसमें Q चार्ज ऋणावेश है, इसके वाले पृष्ठ पर प्लस Q और इस वाले पृष्ठ पर माइनस Q आवेश उत्पन्न है। इस वाले आवेश को हम कहते हैं प्रेरक आवेश, क्योंकि ये प्रेरक, और इन आवेश को कहते हैं प्रेरित आवेश, क्योंकि ये आवेश प्रेरित कर रहा है आवेश को, ये प्रेरक आवेश कहते हैं। प्रेरक आवेश जो होता है वो प्रेरित आवेश के बराबर होता है। इसके पास वाले पृष्ठ पर विपरीत प्रकृति का और दूर वाले पृष्ठ पर समान प्रकृति का आवेश आता है। जैसा कि हमने देखा भी है, इसमें लिख देखिए, छड़ का जो आवेश होता है प्रेरक आवेश, चालक में उत्पन्न हुआ जो आवेश होता है उसे प्रेरित आवेश के नाम से जानते हैं। यदि हम अब छड़ को हटा लें तो स्थिति पहले जैसी हो जाएगी, ये सारे इलेक्ट्रॉन्स दोबारा अपनी जगह पर आ जाएंगे और ये प्रेरित आवेश पुनः लुप्त हो जाएगा। लेकिन क्योंकि हमें वस्तु को आवेशित करना है तो हम क्या करते हैं, हम इस वस्तु को पृथ्वी से जोड़ देते हैं। इसके इस वाले पृष्ठ को, इस वस्तु के दूर वाले पृष्ठ को हमने पृथ्वी से जोड़ दिया, पर भू संपर्कित कर दिया। जब हम किसी भी पृष्ठ को या किसी भी चालक को पृथ्वी से जोड़ देते हैं तो हम कहते हैं भू संपर्कित कर दिया, और उसका सिंबल ऐसे बनाते हैं हम भू संपर्कण का। जब भू संपर्कित हो गई है, अर्थिंग कर दी है इसकी। तो जितना भी आवेश है, जब भी आप किसी भी चीज को, किसी भी चालक को पृथ्वी से जोड़ते हैं तो उसका संपूर्ण आवेश पृथ्वी ले लेती है। पृथ्वी बहुत बड़ा चालक है, हम आगे डिस्कस करेंगे इस बात को। तो जैसे ही हम पृथ्वी से जोड़ते हैं तो जितना भी आवेश होता है, जो भी आप सारा ये आवेश देख पा रहे हैं, ये सारा ऋणावेश जो है, ये सारा ऋणावेश
पृथ्वी के अंदर चला जाता है। और अब क्या बच जाता है, हम अच्छी तरह जानते भी हैं कि अब हमारे पास जो चालक है, अब इसके पास केवल धनावेश बच गया, क्योंकि ये चालक है तो ये धनावेश जो होगा ये इस क्षण में एक समान रूप से फैल जाएगा। अब चाहे आप क्षण को हटा भी लें, आवेश तक भी इस तरह ही रहेगा, आवेश वजू का तो एक समान रूप से बना रहेगा इस चालक पर, और इस प्रकार वस्तु हो जाएगी आवेशित। तो ये मैंने आपको बताया कि यदि भूसंपर्क हटा भी लें तो चालक पर धनावेश जो होता है वो एक समान रूप से फैल जाता है। तो ये विधि है हमारे पास स्थिर वैद्युत प्रेरण विधि, बड़ी ही आसान विधि है, काफी यूज भी किया जाता है। अगर हम इसमें एक क्वेश्चन और भी है, एक छोटा सा क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन, जैसे ये एक अनावेशित वस्तु है, हमने शुरुआत में देखा भी था, और जब हम किसी अनावेशित वस्तु के पास कोई आवेशित वस्तु लेकर के आते हैं तो इसके वाले पास वाले पृष्ठ पर आपने देखा विपरीत आवेश और दूर वाले पृष्ठ पर समान आवेश। वस्तु ध्यान रखना, ये अनावेशित वस्तु है, हमने पिछली वीडियो में चर्चा भी की थी इस बारे में, और ये आवेशित वस्तु है क्योंकि ये प्रेरण करती है, इसके पास वाले सिरे पर विपरीत आवेश है तो ये इसे अट्रैक्ट करेगी, इसे खींचेगी। इसका मतलब है किसी भी आवेशित और अनावेशित वस्तु के बीच जो बल लगता है वो आकर्षण का बल लगता है। इसीलिए जब हम केवल कंघे को या फिर किसी छड़ को रगड़ करके कागजों के टुकड़ों के पास लाते हैं तो कागज के टुकड़े एकदम से उस पर चिपक जाते हैं, जबकि कागज के टुकड़ों को नहीं रगड़ा गया। कागज के टुकड़े तो जो के तू थे, कागज के टुकड़े थोड़े रगड़े हैं आपने जो रबिंग की है वो केवल प्लास्टिक की या फिर कंघी की है, जो प्लास्टिक है या छड़ है उसकी रबिंग की है, और कागज के टुकड़ों को ना आकर्षित कर लिया। तो जो यूं कहते हैं, जिनका कहना यह है कि आवेशित और हमेशा जो वैद्युत बल लगते हैं वो आवेशित वस्तुओं के बीच लगते हैं, ऐसा नहीं है, आवेशित और अनावेशित वस्तु के बीच भी वैद्युत आकर्षण बल लगता है। तो ये स्थिर विद्युत प्रेरण है। अगली विधि पर आते हैं, तो अगली विधि है हमारे पास चालन विधि। चालन विधि में क्या होता है कि हम एक जो आवेशित चालक है, वो आवेशित चालक है हमारे पास, और उससे हमें किसी अगली विधि है हमारे पास चालन विधि। चालन विधि में क्या होता है कि हमें किसी चालक को आवेशित करना है, तो हम कैसे उसे आवेशित करेंगे। इस विधि में क्या करते हैं, सपोज करिए ये आपके पास एक चालक है, ये आपके पास कोई चालक है और इसे हम आवेशित करना चाहते हैं, तो हम करेंगे क्या, इस चालक के पास हम एक छड़ लेकर के आते हैं, एक छड़ लेकर आते हैं, और ये छड़ कैसी है, इस छड़ पर आवेश है, हम एक आवेशित छड़ लेकर के आते हैं और इस छड़ पर सपोज करिए धनावेश है। इस तरीके से ये अनावेशित है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया पिछली विधि में कि इसके पास जितना धनावेश है उतना ऋणावेश यानी अनावेशित। तो इसके जब हम पास लेकर के आएंगे, अगर हम केवल पास लाए हैं और हमने टच नहीं करा तो होगा स्थिर वैद्युत प्रेरण। लेकिन अगर हम इसे स्पर्श करा दें, जैसा आप देख भी पा रहे हैं कि किसी आवेशित छड़ को अनावेशित चालक से स्पर्श कराते हैं तो जितना भी इसका आवेश है, इसका जो आवेश है उसका कुछ भाग जो है आवेश का वो इस चालक के ऊपर पहुंच जाएगा। जैसे ही आप इसे स्पर्श कराएंगे तो इसका जो आवेश है, देखिए पहले जो आवेश था वो पास पास था और इसका कुछ आवेश इस चालक में पहुंच गया है, क्योंकि ये चालक है और चालकों के पृष्ठ पर जो आवेश फैलता है, ध्यान रखिएगा, हमेशा एक समान रूप से फैलता है। तो इसका जो आवेश होगा, छड़ का जो आवेश है, इसका कुछ भाग जो होगा उस चालक के पृष्ठ पर एक समान रूप से फैल जाएगा। यदि अब हम छड़ को हटा लें, अगर हम अगले चित्र में इस छड़ को हटा लें तो ये वस्तु जो होगी, ये जो हमारे पास चालक जो होगा, ये एक समान रूप से आवेशित हो जाएगा। इस प्रकार हम किसी भी चालक को आवेशित कर सकते हैं। तो ये आवेशित हो गया। तो ये आवेश की तीसरी विधि है। ठीक, अगर आपको इसमें कोई डाउट हो तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। धन्यवाद।